अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडी फक्सट्रेट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो सबसे पहले तो एक काफ़ी ज़्यादा सैड न्यूज़ निकल के आ रही है गिलगित बल्तिस्तान से, जहां पर पाकिस्तान आर्मी का जो एक MI-17 ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर है वो क्रैश कर चुका है। और अनफॉर्चुनेटली इस हेलीकॉप्टर के ऊपर मौजूद तमाम जो 5 पर्सनल थे वो सब जो है इस वाक़े के अंदर शहीद हो चुके हैं। तो सब सुनने वालों से गुजारिश है कि उनके लिए दुआ मगफिरत ज़रूर करें। हम इन शहीद होने वालों की फैमिलीज़ के दुख का अंदाज़ा तो नहीं लगा सकते, लेकिन एटलीस्ट उन्हें ये एहसास ज़रूर दिला सकते हैं कि इस मुश्किल टाइम पे पूरी कौम जो है वो उनके साथ खड़ी है। तो आज की इस वीडियो में थोड़ा सा इस टॉपिक के ऊपर भी बात करेंगे कि क्या वजूहात है जिस वजह से काफी अरसे के बाद पाकिस्तान आर्मी एविएशन का ये जो हेलीकॉप्टर है वो क्रैश हुआ है। एंड इसी के साथ साथ आज की इस वीडियो में हम लोग पाकिस्तान एयरफोर्स के PFX प्रोजेक्ट से रिलेटेड भी एक पॉइंट के ऊपर बात करेंगे, जिससे रिलेटेड हाल ही में लोगों के अंदर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन पैदा हो रही है। तो इस वजह से इस टॉपिक को भी एड्रेस करना जरूरी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। तो सबसे पहले तो पाकिस्तान आर्मी के इस MI-17 के क्रैश से रिलेटेड थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं। आज सुबह ही गिलगित बल्तिस्तान में चलास के मुकाम पर ये जो पर्टिकुलर हेलीकॉप्टर है ये क्रैश हुआ है। एंड रैकेज की कुछ जो फोटोज निकल के आई हैं इनिशियली, उनसे इस चीज को कंफर्म किया जा सकता है कि ये रशियन ओरिजिन का MI-17 हेलीकॉप्टर है। ऑल्दो इसके बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं है कि ये MI-17 का पुराना वेरिएंट HIP है या फिर नया V5 वेरिएंट है। मोस्ट लाइकली यहाँ पर इस चीज के अच्छे खासे चांसेस है कि ये एक MI-17 HIP ओल्डर वेरिएंट है। और इस टाइप के हेलीकॉप्टर को पाकिस्तान आर्मी एविएशन के अंदर इंडक्ट हुए 25 से 30 साल जो है वो होने वाले हैं। पहली दफा 1996 के अंदर ये हेलीकॉप्टर जो है वो पाकिस्तान आर्मी के अंदर इंडक्ट किए गए थे। 2005 से 2010 तक MI-17 के जो लेटेस्ट वेरिएंट है V5 सीरीज के, उनको भी इंडक्ट किया गया और कुछ हद तक जो पुराने वेरिएंट्स हैं उनको भी अपग्रेड किया गया। लेकिन फिर भी पाकिस्तान आर्मी की फ्लीट में कुछ ऐसे यूनिट्स इस टाइम के ऊपर मौजूद थे जो कि तकरीबन रिटायर होने वाले थे। पाकिस्तान आर्मी की तरफ से क्रैश की जो प्राइमरी वजह इस टाइम के ऊपर बताई जा रही है वो एक मिड एयर मेल फंक्शन है। और क्रैश साइट को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये जो मेल फंक्शन है ये काफी हाई एल्टीट्यूड के ऊपर हुआ है, जिसकी वजह से काफी फोर्स के साथ ये जो हेलीकॉप्टर है इसने ग्राउंड के ऊपर इंपैक्ट किया है। एंड ऐसे में क्रू का सर्वाइव करना और भी इम्पॉसिबल हो जाता है। बहरहाल बहुत ही ज्यादा अनफॉर्चुनेट वाकया है। एंड पाकिस्तान आर्मी की तरफ से ऑलरेडी एक इन्वेस्टिगेशन टीम को जो है वो तश्कील दे दिया गया है। एंड होपफुली जो यहाँ पर मिस्टेक्स है, जो यहाँ पर डाउन साइड्स हैं, उनको रेक्टिफाई जरूर किया जाएगा। दूसरे टॉपिक की बात करें तो कल से हमारा जो PFX प्रोजेक्ट है, जिसे मेनली पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स और नेस्टेप मैनेज कर रही है, तो उससे रिलेटेड कल से बहुत ज्यादा एक कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है। कोई कह रहा है कि इसके अंदर इंटरनल वेपन बे होंगे 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की तरह, कोई कह रहा है कि ये एक ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट होगा। तो इस तरह से एक बड़ी तादाद में जो अनवेरिफाइड फैक्ट्स हैं PFX प्रोजेक्ट से रिलेटेड, उनको डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर स्प्रेड किया जा रहा है। जहां तक बात है वेरीफाइड फैक्ट्स की, तो 2024 में होल्ड किए जाने वाले आइडियाज डिफेंस एग्जीबिशन के दौरान पाकिस्तान एयरफोर्स ने PFX एयरक्राफ्ट से रिलेटेड पहली दफा कुछ फैक्ट्स को ऑफिशियली कंफर्म किया था। नए जहाज़ की तरफ जा रहे हैं जो 4.5 प्लस जनरेशन एयरक्राफ्ट होगा, जिसके अंदर लेटेस्ट एवियोनिक सिस्टम्स इंटीग्रेट होंगे, एक हायर पावर्ड इंजन्स होंगे, उसका जो परफॉर्मेंस है, उसकी रीच लेथैलिटी वो बहुत बेहतर होगी हमारे पुराने वर्जन जो हमारे पास एग्जिस्टिंग फ्लीट्स हैं। इसके लिए हमने जितनी टेक्नोलॉजीज चाहिए उनके ऊपर साइमल्टेनियसली काम शुरू कर दिया है। इसको पाकिस्तान फाइटर प्रोग्राम PFX का नाम दिया गया है। एंड इसमें एक पर्टिकुलर टेबल को भी शोकेस किया गया था, जो कि अगर मुझे मिला तो मैं यहाँ पर पोस्ट जरूर करूंगा। लेकिन अदरवाइज उस टेबल के अंदर मेंशन क्या किया गया था कि PFX प्रोजेक्ट बेसिकली एक स्टेप बाय स्टेप प्रोजेक्ट होगा, जिसमें सबसे पहले आपका एक मॉडर्न 4.5 प्लस जनरेशन का एयरक्राफ्ट बनाया जाएगा, जो कि एग्जिस्टिंग हमारे जो JF-17 ब्लॉक 3 है उनको कॉम्प्लीमेंट करेगा और उसी डिजाइन के ऊपर बेस्ड एक एनहांस्ड एयरक्राफ्ट होगा। और इसे पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से PFX अल्फा का नाम दिया गया है। तो जब हम 4.5 प्लस जनरेशन के एयरक्राफ्ट की बात करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर एक प्रॉपर स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की बात हो रही है। आपको ये चीज याद रहनी चाहिए कि एक 4.5 प्लस जनरेशन और एक 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट में बारहा एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट हमेशा से एक ट्रू स्टेल्थ एयरक्राफ्ट होता है, कंप्लीटली स्टेल्थी कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ आता है। वेयर एज जो 4.5 प्लस जनरेशन का एयरक्राफ्ट है वो मेनली एक 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट होता है, लेकिन उस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट में कुछ हद तक सेमी स्टेल्थ कैपेबिलिटीज होती हैं। रेडार एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स और कंपोजिट्स को एक बड़ी तादाद में यूज किया जाता है। उसके बाद 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट में जो नेटवर्क सेंट्रिक कैपेबिलिटी होती है उनको एक हद तक इन 4.5 प्लस जनरेशन एयरक्राफ्ट के अंदर इंटीग्रेट किया जाता है। लेकिन जो प्रॉपर 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट वाली कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे कि फुली इंटरनल वेपन बे, ये पर्टिकुलर कंपोनेंट जो है वो 4.5 प्लस जनरेशन के एयरक्राफ्ट के साथ इंटीग्रेट नहीं किया
जाता। और इसकी एक सबसे बड़ी एग्जांपल दूं तो कोरियन KF-21 बुरामे का जो एक 4.5++ जनरेशन का वेरिएंट है उसको आप देख सकते हैं। ओवरऑल तो एक स्टेल्थी डिजाइन है, लेकिन उस एयरक्राफ्ट के अंदर इंटरनल वेपन बे नहीं दिया गया। सेम इसी कॉन्सेप्ट को इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान ध्यान में रखकर चल रहा है कि JF-17 थंडर एयरक्राफ्ट के डिजाइन के ऊपर बेस्ड ही एक प्रॉपर 4.5++ जनरेशन का एयरक्राफ्ट बनाया जाए, जो कि एग्जिस्टिंग JF-17 ब्लॉक 3 एयरक्राफ्ट से एक हाईली पावरफुल AES से रेडार को होल्ड करेगा। नया इंजन इसके अंदर लगाया जाएगा जो कि 100+ किलो न्यूटन का थ्रस्ट अचीव करने में सक्सेसफुल होगा। ऑन बोर्ड एवियोनिक्स को और ज्यादा सोफिस्टिकेट और एडवांस बनाया जाएगा। नेटवर्क सेंट्रिक वॉर लड़ने की जो कैपेबिलिटी है एग्जिस्टिंग उसको और ज्यादा एनहेंस किया जाएगा। एंड ऑब्वियसली एक नया और नेक्स्ट जनरेशन वेपन पैकेज इस PFX अल्फा के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा, जो कि एक 4.5++ जनरेशन का एयरक्राफ्ट होगा। जो लोग यहाँ पर इंडिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट के अंदर एक इंटरनल वेपन बे होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सब अनवेरिफाइड फैक्ट्स है। इवन पाकिस्तान एयरफोर्स ने आइडियाज के अंदर जो मॉडल दिया था उसके अंदर इंटरनल वेपन बे की कोई इंडिकेशन नहीं मिली थी। फ्यूचर में इससे रिलेटेड क्या हो सकता है इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। 90% इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान एयरफोर्स के जो प्रोजेक्ट्स हैं या उनमें कितनी प्रोग्रेस PF की तरफ से अचीव की गई है वो इस टाइम के ऊपर पब्लिकली उसकी डिटेल मौजूद नहीं है। तो काइंडली अनवेरिफाइड फैक्ट से इज्तनाब करें एंड ऑफिशियल अपडेट्स का वेट करें। उम्मीद है कि यहाँ पर तमाम चीजें क्लियर हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है तो काइंडली आप कमेंट्स में जरूर पूछ सकते हैं। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।